औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वाहदहु ला शरीक है और उसका कोई हिस्सा नहीं। हजारों करोड़ों लामत रही दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज। मुख्तलिफ वीडियोस पे हम गपशप लगाते रहते हैं। तो आज के टॉपिक पे जो हमने बात रखी है थोड़ा सेंसिटिव है, मुश्किल है करना, मुश्किल है। हर बंदा कहता है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एंगर मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे क्योंकि गुस्सा बहुत सारी बीमारियों की चीजों की जड़ है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें। तो सवाल है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, पहली बात। दूसरा ये है गुस्सा असल में क्या है क्या चीज गुस्सा। इधर से हम जेंसेस पे शुरू करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो इस पे आएगी कि इसको कंट्रोल कैसे करना, ये भी इसकी सीक्वेंस पे। तो गुस्सा है क्या है? पहली चीज, गुस्सा अक्सर इस दर्द का रद्द अमल है जिसे हम बयान नहीं कर पाते। जब हम बेबस होते हैं ना, अगर अपना वो जो प्रेशर है, वो जो अपना जोश है, जो अपनी बात इजहार नहीं कर सकते, तो फिर अंदर अंदर हमें गुस्सा आता है। तो ये उसका रद्द अमल होता है, रिएक्शन होता है जो बॉडी माइक्रोबायोलॉजी पूरा अमल कर रही होती है। बाज लोग छोटी बातों पर इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि वो अंदर से थके हुए होते हैं, पहले ही हारे हुए होते हैं। मसलन आप किसी को कहें यार मुझे पानी का गिलास लो, गुस्से से उठ के पी लिया, आप रिएक्ट करेगा ना। अगर वो एक्टिव आदमी है, पहले ही आसानी चाहता है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो होगा ये ले भाईजान, एक भी दो भी। तो गुस्सा असल में स्टेट ऑफ माइंड होता है जो आपको, आप बाज दफा अनवांटेड अच्छा काम, मतलब अनवांटेड हो जाता है अच्छा काम भी उसके लिए ना। तो छोटी बातों पर इसलिए गुस्सा करते हैं अंदर से थके हो, मतलब वो थोड़ा बंदा यूं कह लें कि परफॉर्म नहीं कर सकते ना, हडराम होते हैं। जैसे किसी कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप अपने अंदर देखेंगे रात को नशई होंगे, नेगेटिव आते होंगे, आप हसद से और गीबत से मर रहे होंगे और उस पर गुस्सा कर ही जाएंगे क्या यार ये क्यों कर रहा है। तो पॉजिटिव अप्रोच गुस्सा नहीं करने देते, इस तरफ आ रहा है। कोशिश करें कि इंसान अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव रहे, तो फिर गुस्से का एक रद्द अमल है, उसकी ट्राई को खत्म करता रहता है। गुस्से में इंसान वो बोल देता है जिसका बाद में अफसोस होता है। यस, आपका कंट्रोल लूज कर दिया ना आपने। बेसिकली गुस्से का मतलब है कि आपका सेल्फ कंट्रोल लूज हो गया। जब आपका सेल्फ कंट्रोल लूज हो गया तो आपने तो अगले के हाथों में खेलना शुरू कर दिया ना, और इस केस में आप शैतान के हाथों में खेल रहे हैं। तो वो अल्फाज आप कई दफा कह देते हैं जो आपको नहीं कहने चाहिए, गलत होता है। हर रद्द अमल जरूरी नहीं होता, बाज़ वक़्त खामोशी ज्यादा बेहतर होती है। हर दफा हर बात पे नहीं रिएक्ट किया कर, मैं भी इस पे बड़ा जोर देता हूँ। बाज़ दफा खामोश रहे, मुस्कुरा दें। किसी ने आपका दिल तोड़ा ना, मुस्कुरा पड़े, पानी पिए, फिर अच्छा जी खुदा हाफिज़। उत्थों बैठ के लड़ाई जरूर करनी है, भाई उत्थे फिर वो गल करे, फिर तुसी करो, फिर वो करे, तुसी करो। आपको समझ आ गई है कि ये मुझे अब बंदा तंग करना चाह रहा है, मेरी पर्सनैलिटी से इरिटेट हो रहा है, किसी भी बात पे आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही। इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा कि आप फिर भी उधर बैठे। तो आप तरीके से अच्छे नोट पे गए, अच्छा जी थैंक यू, नाइस मीटिंग, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो बजाय इसके कि आप ओवर रिएक्ट करें, बातचीत हो, आपके तल्कात ज्यादा खराब हो, तो उससे बेहतर नहीं अच्छे नोट पे अच्छी तरह चीजों को छोड़ दिया जाए। गुस्से को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। आप ये देखें फौरन कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है, समझिए उसको, अंडरस्टैंड करें कि इसकी रीजन क्या है, और उस रूट काज के साथ आप अपने आप को देखें। अपने जज्बात पर काबू पाना कमजोरी नहीं बल्कि ज़हनी पुख्तगी है। मतलब कोई मैच्योर बंदा आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, चलिए इस तरह कह देते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, बातों से गीतते कर रहे हैं, आपको बार बार तंग कर रहा है, तो अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप कंट्रोल करके चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं, हजम कर रहे हैं, पहले डाइजेस्ट कर रहे हैं, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप मैच्योर हैं। आपको अल्लाह ने कैपेबिलिटी दी है कि आप गुस्से पे काबू पा सके। कुरान शरीफ में भी आया ना कि वो अपने गुस्से पे वलकासिमीनल गैज़, तो वो अपने गुस्से पे काबू पाने वाले होते हैं। यानी गुस्से पे काबू पाना, गुस्से को कंट्रोल करना एक अच्छी सिफ्त के तौर पे देखा है। और जो शख्स अपने गुस्से को संभालना सीख ले वो अपनी तलकात भी बचा लेता है। बड़ी प्यारी बात, वो रिएक्ट नहीं करता, बात नहीं करता, गैर शुरू जुबान से ऐसी बात नहीं करता जिससे अगला हट जाओ, तो अपनी तलकात को जो वो कंट्रोल कर लेता है, तलकात को बचा लेता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको गुस्से पे काबू पाने की हिम्मत दे,
ہمیں زیادہ مزید اچھے تعلقات اللہ کے مخلوق کے لیے رکھنے کی ہمت دے اور صدقہ جاریہ بنائے اپنے والدین کے لیے ہم پرفارم کر سکیں اور اپنے غصے بھی قابو پا کے اچھے ریلیشنز کریٹ کر سکیں. اللہ میرا اور آپ کا ہمیشہ ہمیں ناصر خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.